हे गाइस एंड वेलकम बैक टू एनीबॉडी कैन लर्न जीके। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोल्यूशन का पार्ट 2 और वही क्वेश्चन है जो पीसीएस और यूपीएससी के अंदर काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं। एक पार्ट इसका पहले भी ला चुके हैं, सेकंड पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं भाई। पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात और भाई, इसको भी आप लोग मॉक टेस्ट की तरह ट्रीट कीजिएगा और अपना स्कोर भी शेयर कीजिएगा, यानी कि क्वेश्चन को पोस्ट कीजिए, अपने आप से आंसर देने का ट्राई कीजिए। सही आता तो वेल एंड गुड है, अगर गलत होगा तो भाई मॉक टेस्ट में यहीं पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग ठीक करके आएंगे, ये बेनिफिट होता है हर एक वीडियो में। तो ट्राई कीजिएगा कि पहले पोस्ट करें, खुद से ट्राई करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर पोल्यूटेंट। कौन सा वाटर पोल्यूटेंट नहीं है भाई? जिंक वाटर पोल्यूटेंट है, कॉपर है, निकल है। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड क्या है भाई? एक एयर पोल्यूटेंट है, क्योंकि एसिड रेन का सबसे बड़ा फैक्टर है ये। एसिड रेन क्या है डिस्कस कर चुका हूँ फर्स्ट पार्ट में, आप लोग जाकर देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? एक एयर पोल्यूटेंट है, हवा में गया, पानी से रिएक्ट किया और फिर एसिड रेन की फॉर्म में नीचे आ गया। नेक्स्ट है चेरनोबिल एक्सीडेंट इज रिलेटेड विद। कुछ को चेरनोबिल भी बोलता है भाई, सबका अपना अपना तरीका है बोलने का। तो किस चीज़ से रिलेट करता है भाई ये? तो ये एक्सीडेंट हुआ था भाई 96 अप्रैल, जब यूएसएसआर था 1986 के अंदर, यूक्रेन के अंदर। तो एक तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से बिल्डिंगें तहस नहस हुई है और बहुत सारे लोग इसके अंदर मारे भी गए थे। तो ये था न्यूक्लियर एक्सीडेंट। बाद में इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रिवेंटिव एक्शन भी लिए गए, क्योंकि भाई न्यूक्लियर एनर्जी से तो हर एक देश काम कर ही रहा है। नेक्स्ट, द मोस्ट टॉक्सिक मेटल पोल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इज। यानी कि जो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हैं उनका सबसे ज़्यादा टॉक्सिक मेटल कौन सा है? आपको पता ही है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में भी, कि एंटी नॉकिंग एजेंट होता है। और ये मैं साइंस सीरीज़ में भी डिस्कस कर चुका हूँ आपको। साइंस सीरीज़ के अंदर भी मैंने केमिस्ट्री ऑलमोस्ट डन कर दी है, नेक्स्ट हम फिजिक्स डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने नहीं देखा है वो, तो जैसे ही आप मेरे चैनल पर जाते हैं भाई, तो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट दिखेगी और एग्ज़ाम स्पेशल में बायोलॉजी के नाम से जो देख रखा है साइंस, ये प्लेलिस्ट जो है यूपीएससी और पीसीएस से आए हुए क्वेश्चन से बनाई गई है। तो आप लोग यहाँ पे जाकर देखिएगा पूरी साइंस की सीरीज़ को। और ये लेड जो इफ़ेक्ट करता है हमारे नर्वस सिस्टम को, ब्रेन को और डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो मेन जो टॉक्सिक मेटल हो गया पोल्यूटेंट इन ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ये होता है भाई लेड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड बायोलॉजिकल डेजर्ट ऑन द अकाउंट ऑफ इट्स पोल्यूटेंट्स। यानी कि उस रिवर के अंदर इतने पोल्यूटेंट्स हो गए हैं, मतलब इतनी पोल्यूट हो गई है कि उसका नाम ही बायोलॉजिकल डेजर्ट रख दिया गया है। कौन सी रिवर है? सोर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। सोर ऑफ बंगाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके डिवास्टिंग बाढ़ की वजह से। तो नाम है इसका दामोदर नदी। हुआ क्या है भाई, अब इसके अंदर क्वांटिटी बढ़ गई है पोल्यूटेंट की, और वो पोल्यूटेंट आ कहाँ से रहे हैं? माइन से आ रहे हैं, इंडस्ट्री से, सिटीज़ से, एग्रीकल्चर फील्ड से। तो इन सभी चीज़ों की वजह से दामोदर नदी को बायोलॉजिकल डेजर्ट बोला जाता है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि सोर ऑफ बिहार किस रिवर को बोला जाता है भाई? कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर कर बताइए। नेक्स्ट है विच इज़ यूज्ड एज एन एडल्ट्रेंट ऑफ ए मस्टर्ड सीड। यानी कि जो सरसों का सीड होता है उसके अंदर एडल्ट्रेंट के तौर पर किसको यूज़ किया जाता है भाई? तो ये होता है एग्रीमन सीड, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन इसके दुष्परिणाम भी हैं भाई, कि जब इसको मिक्स करते हैं तो जब ये प्रोड्यूस होता है तो भाई ये एक एपिडेमिक ड्रोप्सी को जो है जनरेट करता है। अब ड्रोप्सी कैसे हेल्प करती है भाई, मतलब कि कैसे नुकसान करती है? एक तरह से देखते हैं कि हमारे शरीर के अंदर भाई स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। ये आप इजीली देख रहे हैं किस तरह से, अगर आप लोग इसको यहाँ पे टच भी करेंगे तो किस तरह से खड्डा सा पड़ जा रहा है। तो इस तरह की स्वेलिंग आती है इसको इससे मिक्स करने के लिए, तो इसलिए इसको पोल्यूटेंट बोला गया है। नाम है एग्रीमन सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिगरेट स्मोक कंटेन्स। जो सिगरेट है भाई क्या क्या कंटेन करता है भाई? वो आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर निकोटीन, टार, कार्बन मोनोऑक्साइड, एज वेल एज फॉर्मल्डिहाइड, अमोनिया, हाइड्रोजन साइनाइड, आर्सेनिक, बेंजीन, डीडीटी। तो इस तरह के काफ़ी तरह के इसके इंग्रेडिएंट्स हैं भी जो हर तरह से हमें नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन मेनली इसके अंदर पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है लेड को हम लोग इंजेस्ट करें या इनहेल करें, हेल्थ hazard तो है ही अभी, यानी कि हमारी हेल्थ पर नुकसान तो है ही।
आफ्टर द एडिशन ऑफ लेड टू पेट्रोल हैज़ बीन बैन, यानी कि जो पेट्रोल के अंदर लेड डलता था वो तो गवर्नमेंट बैन कर चुकी है, लेकिन स्टिल वो कौन से रिसोर्सेज हैं जिससे लेड पॉइजनिंग हो सकती है भाई? स्मेल्टिंग यूनिट, यानी कि जहाँ से गिलाने पिघलाने काम होता है, पेंसिल और पेन से, पेंट से, कॉस्मेटिक से। तो भाई पेट्रोल के बाद जो बच्चों में ज़्यादा इफेक्ट डाल सकती है वो स्मेल्टिंग यूनिट और पेंट डाल सकते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 है भाई, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इस लिस्ट को मैच करना है भाई, नीचे से लगते हैं हम लोग। कार्बन मोनोऑक्साइड डिस्कस कर चुका हूँ कि किस तरह से हमारे ब्लड के अंदर होमोग्लोबिन के साथ ही मिक्स हो जाता है। उसके बाद है मरकरी। मरकरी इशू देता है भाई स्टमक को। लेड का तो काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं भाई, लेड जाता है ब्रेन को दिक्कत देता है। एस्बेस्टोस जो डस्ट देता है भाई लंग्स को, क्योंकि इन सब के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ भाई मैं। अब हम देखते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा सही बैठेगा। ये बैठ रहा है भाई ए का 3, B1, C2, ऑप्शन नंबर बी इसके ऊपर करेक्ट है भाई। इनकेस मैं ऑप्शन गलत बता रहा हूँ तो आप लोग मुझे करेक्ट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, लेकिन जो आंसर है वो आपको बता ही चुका हूँ कि किससे क्या प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट, द इंटरनेशनल एसिड रेन इंफॉर्मेशन सेंटर कहाँ पर सिचुएटेड है? तो ये है भाई इंग्लैंड के मैनचेस्टर के अंदर, ऑप्शन नंबर डी। एसिड रेन के बारे में तो आपको काफ़ी बार बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट है नोक नी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ। नोक नी सिंड्रोम होता क्या है भाई, पहले हम वो देख लेते हैं। अगर मैं एक सिंपल पोस्चर की बात करूँ, नॉर्मल पोस्चर की, तो नॉर्मल पोस्चर जो है ये है, लेकिन नोक नी सिंड्रोम होता है कि इस तरह से आपके घुटना जो है दूसरे घुटने से मिलता है भाई चलते टाइम पे, या फिर आप एक तरह से कह सकते हैं इस तरह से नहीं दौड़ पाएंगे आप, क्योंकि आर्मी में जो जाना जाते हैं, डिफेंस में जाना जाते हैं, उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है भैया। कई बंदे इस करके मेडिकल आउट होते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ कि नोकनी सिंड्रोम किस पोल्यूशन से होता है भाई? जब फ्लोराइड का लेवल 0.5 ppm से बढ़ जाता है तब हमारे बोन्स के अंदर कैल्शियम अकमुलेट होना शुरू होता है, जुड़ना शुरू हो जाता है, जिससे बोन्स में और जॉइंट्स में दर्द होना शुरू हो जाता है, और वो नोकनी सिंड्रोम भी लेकर आता है अपने साथ में। तो बात हो रही है फ्लोराइड की, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई जो यूपीएससी आईएएस 2015 के अंदर पूछा गया। क्वेश्चन क्या है? कंसर्निंग बायो टॉयलेट्स यूज बाय द इंडियन रेलवे, यानी कि इंडियन रेलवेज ने भी बायो टॉयलेट यूज़ किए हैं, स्टार्ट हो चुके हैं ये। तो इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? पहला है डीकम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन वेस्ट इन द टॉयलेट्स इज इनिशिएटेड बाय फंगल इनोकुलम, यानी कि वो फंगल के द्वारा जो है इनको डीकम्पोज किया जाएगा। नेक्स्ट है अमोनिया एंड वाटर वेपर जो है इसके एंड प्रोडक्ट हैं इन दिस डीकम्पोजिशन विच आर रिलीज इन टू एटमोसफेयर, यानी कि वाटर वेपर और अमोनिया को बाद में एटमोसफेयर में रिलीज कर दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई, इसके अंदर हम यूज़ करते हैं एन एरोबिक बैक्टीरिया जो ह्यूमन वेस्ट को वाटर और कुछ गैसेस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये बोल रहा था कि हम लोग फंगल यूज़ करते हैं, लेकिन असल में यूज़ करते हैं बैक्टीरिया, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि अमोनिया एंड वाटर वेपर, दे क्या रहा है भाई, ये वाटर और फ्यू गैसेस दे रहा है, इसलिए हम इसको भी गलत मानेंगे, क्योंकि ये वाटर वेपर की बात कर रहा है, ये वाटर दे रहा है, और कुछ गैसेस भी इसका बायो प्रोडक्ट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत होगी। सही क्या है भाई? ऑप्शन नंबर डी, नीदर 1 और 2। रियलिटी में आपको बता चुका हूँ कि बैक्टीरिया यूज होते हैं और वाटर और फ्यू गैसेज इसके एंड प्रोडक्ट हैं। और जो वाटर इसका प्रोडक्शन होती है भाई, प्रोड्यूस होता है, उसको डिस्चार्ज कब किया जाता है? आफ्टर क्लोरिनेशन। आपको पता है कि क्लोरीन यूज कर कर वाटर को डिसइंफेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंटल डिवाइस टू चेक एयर पोल्यूशन? 4 ऑप्शन दिए गए हैं भाई, इन चारों में से कौन सी ऐसी डिवाइस नहीं है जो एयर पोल्यूशन को डिटेक्ट करे? सबसे पहले बात करेंगे हम बैग फिल्टर की या फिल्टर बैग की। ये यूज़ किया जाता है भाई फिल्टर करने के लिए उन पार्टिकल को जिसका साइज, यानी कि जिस पोल्यूटेंट के पार्टिकल का साइज 50 माइक्रोमीटर 50 mm से कम है, वो बैग फिल्टर यूज़ किया जाएगा उसके लिए। अब बात करूंगा मैं साइक्लोन कलेक्टर की और साइक्लोन सेपरेटर की। अब जिन पॉल्यूटेंट पार्टिकल का साइज 50 mm से ज़्यादा होगा ये उनको डिटेक्ट करेगा। दैट मीन्स बैग फिल्टर, साइक्लोन कलेक्टर, साइक्लोन सेपरेटर, ये तीनों यूज़ होंगे भाई एयर पोल्यूशन के लिए। तो ऑप्शन रह गया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि साइक्लोन डिवाइडर यूज़ नहीं होगा। तो हमारा आंसर सही हो गया ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट है, आप इमेज में भी फ्लाई ऐश देख रहे हैं, यानी कि वो ऐश जो कोयल के बर्निंग से प्रोड्यूस होती है। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी आईएएस 2015 के अंदर पूछा गया है। तो जो कंसर्निंग फ्लाई ऐश प्रोड्यूस बाय द पावर प्लांट यूजिंग कोयल एज फ्यूल, यानी कि वो पावर प्लांट जहाँ पे कोयला एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है और उसी के प्रोडक्ट में फ्लाई ऐश निकलता है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहली है, फ्लाई ऐश कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, यानी कि ब्रिक्स में ईंट बनाने के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है, फ्लाई ऐश कैन बी यूज्ड एज ए रिप्लेसमेंट फॉर सम ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट, यानी कि पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट की रिप्लेसमेंट है भैया। एक बार हम फ्लाई ऐश के बारे में जान लेते हैं कि फ्लाई ऐश को जब हम लाइम और वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो एक कंपाउंड बनाता है जो कि सिमिलर होता है, यानी कि किसके समान होता है? पोर्टलैंड सीमेंट के, यानी कि इसका रिप्लेसमेंट तो है। यानी कि अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो भैया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और ब्रिक की तरह भी यूज़ हो सकता है। थर्ड है, फ्लाई ऐश इज मेड ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड विच डज नॉट कंटेन टॉक्सिक एलिमेंट। तो ये स्टेटमेंट भाई गलत है। तो पहली दो स्टेटमेंट सही हो गई, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट आंसर। तो ये तो था भाई आज का हमारा पोल्यूटेंट के ऊपर सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो देखिएगा, क्योंकि मैंने सब क्वेश्चन पोल्यूशन के जो भी एग्जाम में किसी भी तरह से बनते हैं, आगे पीछे से किसी भी तरह के बनते हैं, सब डिस्कस कर चुका हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर भी करें। बाकी जैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज कंप्लीट होगी, मेडिवल हिस्ट्री तो शुरू की ही जाएगी। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत।